आज फिर से हमार छत्तीसगढ़िया चैनल में आप सबके स्वागत है। एकर पहली मैं प्रश्नावली एक एक प्रश्न के वीडियो ला मैं डाले हूँ। मोला उम्मीद है कि आप मन ला वो वीडियो पसंद आइस होही। नहीं भी पसंद आवत होही तो कमेंट बॉक्स में जरूर मोल बताया करो कि मोर का कमजोरी है और मैं कैसे सुधारूँ। मोर तरफ से यही प्रयास रही है कि मैं हर हाल में तुमन ला एक एक चीज ला एक एक लाइन ला मैं छत्तीसगढ़ी बोली में समझा सकूँ। तो फिर से आप मन के स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 2 के सवाल ला मैं लेके आपके सामने आए हूँ। तो देखो जल्दी से हमन प्रश्न ला पढ़ लेथन। हमार पहला प्रश्न है, यदि px बराबर x का घात 3 धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेष फल प्रमेय की मदद से शेष फल ज्ञात कीजिए। इनमें पहला x धन 1, दूसरा 2x ऋण 1, ऐसे करके 5 ठो सवाल हवे। तो मैं प्रश्न ला पढ़े हूँ तो आप मन ला कुछ समझ में नहीं आई सोही कि ये सब का चीज लिखा है, मगर ये सवाल ला जब हम बनाना चालू करबो तो आप मन ला एक एक ठो चीज है समझ आई। देखो हम ला शेष फल निकालना है, आपके बस ला ध्यान में आप ला रखना है। हम ला शेष फल निकालना है। तो शेष फल कैसे निकाले जाते, तो देखो ओखर सबले बढ़िया तरीका हवा कि एदे जन पहला प्रश्न है x धन 1 है ना, एक आ चीज है एकरे से भाग देना है एला, तो शेष फल कतका होही कहत है। तो देखो पहली ज्यादा बोले की अपेक्षा मैं सीधा सवाल बनाना चालू करत हूँ, ताल एकदम समझ में आ जाही। देखो px का दे है, px बराबर x का घात 3 धन 3x वर्ग, x का घात 3 धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8, ऋण 5x धन 8, ये दे हवा px। और पहला प्रश्न का दे है, देखो पहला प्रश्न है ये वाला, सॉरी ये वाला x धन 1 है नहीं भाई। तो पहला प्रश्न है x धन 1, ये हमार प्रश्न है। तो एदे x धन 1 से एला भाग देबो तो शेष फल कतका आही इसे पूछत है। तो करना कुछ नहीं है, ये x धन 1 लना सबले पहली 0 के बराबर लिखना है। x धन 1 ला 0 के बराबर लिखना है। जब इल पक्षांतर करथन तो धन 1 ओ पार जाके ऋण 1 हो जाते है। अब x के जेन मान हवे वो हवे ऋण 1, तो x के जगह में जहां जहां x आई उहा ऋण 1 ला हमला रखना है। तो देखो भाई शेष फल का होगी तो देखथन अपन, है ना। शेष फल बराबर ये दे p x के जगह में 1 ला रखना है, ऋण 1 ला, x घात 3 है तो ऋण 1 के घात 3 धन 3 x का वर्ग, x माने ऋण 1 का घात 2 ऋण 5 x माने ऋण 1 और धन 8। तो सबले पहली x धन 1 ला 0 के बराबर करें, धन 1 ला ऊपर ले गए तो ऋण 1 हो गए। अब एदे जन प्रश्न है ओमा x के जगह में हमन ला ऋण 1 ला रखना है। जैसे कि p ऋण 1 x का घात 3 माने ऋण 1 का घात 3 धन 3 x का वर्ग माने ऋण 1 का वर्ग ऋण 5 x माने ऋण 1 और धन 8। अब एला हमन हल करबो तो हल हमार शेष फल निकल जाही। ऋण 1 ला जब 3 बार गुना करबो ना तो ऋण 1 आते है ना। एक नियम बताया मैं, घात में कहूँ सम संख्या है तो धन आते और सम है तो धन आते और विषम रीते ना तो हमेशा ऋण लिखना चाहिए, है ना। विषम माने 1 3 5 7 और सम माने 2 4 6 ऐसे नियम है। तो देखो ऋण 1 के ऊपर में 3 लिखा है घात में,
तो 3 है कहा रे विषा में तो ऋण ही। अब ओखर बाद धन 3, देखो ऋण 1 के घात 2 है तो एक घात में 2 लिखा है ना, तो 2 है का चीज है स में तो धन ही उत्तर है। तो ऋण 1 के 2 बार गुना करबो तो धन 1 ही। ऋण और ऋण के गुना धन होगी और होगी 8 तो बराबर ऋण 1 धन 3 1 कम 3 धन 5 और धन 8। तो कितना हो गया भाई, देखो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 में 1 घटाबो ना तो ए आ जाही 15। तो यही हमर का उत्तर है। अब अगला सवाल है जब बनाबो हमन ना तो आप मन ला और सरल लगी। चलो देखथन अब दूसरा का है। हमार दूसरा है 2x ऋण 1। हमारा दूसरा सवाल है 2x ऋण 1। तो चलो फिर से इला 0 के बराबर लिखबो है ना। चल ईच में लिख देता हूं सोच सोच, इला 0 के बराबर पहली लिखबो। अब ये हो गए 2x ऋण 1 लेना, जब बराबर के ऊपर पार लिखबो तो धन 1 हो जाता है। ये 0 का कोई महत्व नहीं है जी। तो 1 से बराबर ना यदि 1 हो गए और यदि 2 जब हम हटाबो ना तो ये बटा के नीचे में आ जाते हैं। माने x के मान है 1/2 हवा, तो जेन जेन में 1 सही ना वो मेरा ना 1/2 हमन ला रखना है। तो चलो हमारा प्रश्न का है px बराबर कितना दे है x घात 3 धन 3x वर्ग ऋण 5x धन 8। x घात 3 px बराबर x घात 3 धन 3x वर्ग ऋण 5x, 3x वर्ग ऋण 5x और धन 8। ये दे धन 8 ए ले हो गई नहीं भाई। अब मैं कहा कहे हूं कि x जहां जहां आई वहां 1/2 रखना है। तो शेष फल यही आखिरी लाइन है सवाल के। यदि p हो गए एक सक जगह हम 1/2 हो गए और इधर एक आगे तो 1/2 हो गए। ओखर घात कतका है 3 है धन 3 x का वर्ग माने 1/2 का वर्ग हो गए ऋण 5 और एक सब जगह फिर 1/2 आ गए और ये हो गए धन 8। अतका तक तो बिल्कुल आप मतलब समझ आए होगी। चल एला ना अब हल करबो तो हम उत्तर आई 1/2 जब 3 बार गुना करबो ना हमन हा ये ऐसे है देखो है 3 बार गुना कर देगा तो का हो ही भाई ऊपर 1 1 है का ही 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 1/8 हो गया है। ये ले और ये हो गए धन 3 और 1/2 जब 2 बार गुना करबो ना ऐसे है तो 1/4 ही है 2 दूनी 4 1/4 हो गए थे। और ऋण ये 5 गुना 1 होगी 5 एकम 5/2 हो गए और धन 8 ल तुमन 8/1 लिख सकता हो। बटा के नीचे में 1 लिखे से ना कहीं फर्क नहीं पड़ा है। तो ये 1/8 हो गए और ये 3 एकम 3 हो गए बटा 4 हो गए ऋण 5/2 और 8/1 हो गए। ठीक है ना। अब देखो 8 4 और 2 के हम कहा निकालबो लघुत्तम। ये 8 है 4 है 2 है तो लघुत्तम किसे निकालथन सबले पहली 2 से कटाबो 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 फिर 2 से है कटत पहाड़ पढ़ के देख लो भाई 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 फिर 2 से कटत है 2 एकम 2। तो ये 1 और 1 के आवत लेना ये भूतल करना चाहिए तो 2 2 और 2 3 ठन 2 इससे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गए ये हो गए 8। यही लघुत्तम की थन हमना। अब देखो सबले पहली ना यदि 1/8 ला लिखना है यदि में लिखत हूँ 1/8 और ओखर बाद ना 3/4 ओखर नीचे में लिखत हूँ। ओखर बाद ऋण 5/2 ये दे लिख दे और ओखर बाद 8/1 हो गए ना भाई। अब सबो में ना तुम लघुत्तम के गुणल करो एहूम 8 के गुना एहूम 8 के
एहू में 8 के और एहू में 8 के। अब कतका थे दिल देखत जाओ तो ध्यान लगा के ये 8 8 कट गए तो 1 ऐसे तो एदे में राजी 1 है ना भाई। अब ओकर बाद धन। अब ये 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6 ऐसे तो एदे 6 हो गए। अब ऋण। अब 5/2 वाले देखो एदे आया 5/2 वाला है नहीं भाई। तो 2 एकम 2 2 चौके 8 तो 5 चौके कतका जी 20 ऋण 20 आई। तो ऋण लत में पहली लिख डरे हम अब ये 8/1 तो 8 8 64 आ जाएगी। ये 64 आ गए तो हो जी आपके धन 64। चलो आगे बढ़ाओ तो 6 और 1 7 हो गए और 64 और 7 कितना हो गया 64 और 7 7 4 11 71 हो गए। ये ले और 71 में 20 ल घटाना है और बटा 8 तो 71 में 20 ल घटावो तब तो हो देखो भला ये हो गए 51 तो 51/8 यही है कहा रे शेष फल है। थोड़ा बहुत कहूँ दिक्कत जात होगी ना तो वीडियो ला थोड़ा एक आध दो बार देख ले करो तहाँ समझ में आ जाही। ओकर बावजूद भी समझ में नहीं आई तो मोला बताओ और थोड़ा सा अच्छा बताए कोशिश करूँ तो ये हमार शेष फल निकल गए। ठीक है ना भाई। ये भी समझ दूसरा नंबर के सवाल ये दे वाले आए। अब देखो तीसरा x धन 2। ठीक है नहीं थोड़ा धीरज धर रहो भागो होगा हो मत। तीसरा x धन का है 2 है ना x धन 2 और देख ले था एक बार रुको काबड़ धोखा होएगा। ये x धन 2 और px कतका दे यदि px है वो लिखे पड़ते चल वो लिख ले। ये px दे हवाए ये बीच में लिखा है ही मैंने देख के बता देता हूँ मैं। ये दे 1 घात 3 धन 3 x वर्ग 1 घात 3 धन 3 x वर्ग और ऋण 5x धन 8 ऋण 5x धन 8 का हमारा शेष फल निकालना है। तो यदि x धन 2 ला 0 के बराबर लिखना है मैं बोले हम ये ले ओकर बाद पक्षांतर कर दे धन 2 लो पार लिख देते ऋण 2। अब ये जहां जहां x हवे ना वो मेरन सब का रखना है हमला ऋण 2 रखना है तहाँ शेष फल निकल जाते हैं। तो शेष फल बराबर ये हो गए p x जगह हम रखना है ऋण 2 बराबर x जगह हम ऋण 2 का घात 3 धन 3 x का वर्ग x मने ऋण 2 का वर्ग ऋण 5 और ये x जगह हम ऋण 2 और ये धन 8। तो मैं का करे हम जेन जेन मेरे x हवे ओ मेरन में ऋण 2 ला रखे हवा। अब यही ला हम आगे बढ़ाथन। ये देखो घात में इधर विषम संख्या है तो हमेशा ऋणात है। 2 के गुना ला 3 बार करबो ये ऐसे दे 3 बेर लिख दे 2 ला और गुना कर दे जी तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ये 8 हो गए धन 3। अब ऋण 2 के गुना 2 बार करबो तो ये ऋण 2 गुणित ऋण 2 तो 2 दूनी कतका हो गए 4 हो गए और ऋण आथे कालिक धन होते ते हो गए आप मन के 4 हो गए। ये देखो ध्यान लगा के ये ऋण वे दे ऋण तो धन हो गए 5 दूनी 10 और धन 8। एक बार वो लिख लेते हैं ये ऋण 8 3 चौके 12 धन 10 और धन 8। चल अब सब फल हल कर लेते हैं नहीं तो दोनों कट गए थे ये 10 10 20 हो तो 22 हो गए। तो ये है हमारा आंसर है उत्तर है और यही है का शेष फल है। ठीक है ना। तो वीडियो है तो आप मतलब समझ में आवत हो ही है ना। तो चलो अब अगला प्रश्न बनाते हैं। वो हमन कौन सा बनाबो 3 ठन तो बना रहे का ये चौथा बनाबो। अब 1 ऋण 4 ला बनाबो तब मैं पहले लिख लेता हूँ है ना। चौथा सवाल आया है ये px कतका दे है एला पहले लिख लेता हूँ भाई तब धोखा मत हो तुमन ला। 1 घात 3 धन 3 x वर्ग
एक से घात 3 धन 3x वर्ग और का लिखा है ऋण 5x धन 8, ऋण 5x धन 8। और का दे है हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल दे है x ऋण 4, ये x ऋण 4 यही लेना तुम शून्य के बराबर लिख लो। अब x बराबर ए ऋण 4 है, जब ओ पार जाही पक्षांतर की थन हुई ला तो ए धन 4 हो जाते हैं। अब जेन जेन मेरन x हवे ना वो मेरन 4 ला रखबो तहाँ शेष फल निकल जाही, तो शेष फल बराबर ये हो गए p x के जगह में 4 एदऊ x आगे तो 4 का घात 3 हो गए धन 3 एदऊ x आगे तो उहू मेरन 4 रखबो तो 4 के घात 2 हो गए ऋण 5 x आगे तो फिर 4 लिखो और धन 8। तो जेन जेन में x आए ना तेन तेन मेरन हम 4 ला लिखे हैं वो कहीं नहीं करे आओ। अब 4 ला 3 से गुना, 4 ला 3 बेर गुना करना है तो अलग कोनो भी कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 ये ले। अब ये धन 3, अब 4 ला 2 बार गुना करबे तो 4 गुड़ी 4 माने 16 हो जाही वह, ये तो 16 लिख ले। ऋण 5 चौके 20 और ये धन 8। अब धन वाले कौन कौन है रहा ने एक लाइन हो बना देता हूँ, 16 तिया 48 ऋण 20 और धन 8। अब धन वाले एक जगह जोड़ो, 64 हो गए 48 हो गए और ये 8 हो गए, 64 हो गए 48 हो गए ये 8 हो गए। तो 8 हो 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल 2 6 4 10 और 2 12, ये 120 हो गए। और ऋण वाला एक एक ठनावा, अब 120 में 20 लग हटाबो कतका हिस्सा हुआ तो यही है हमार शेष फल है, ठीक है ना, ऐसे लिख लें उत्तर शेष फल ही है। अब अगला प्रश्न का है तेनो देखो, अब यदि आखिरी एक ठन बचीस x धन 1/3 पांचवा सवाल ए मेरा लिख देता हूँ। पांचवा सवाल x धन 1/3 ए, तो सबले पहली px कत कहते ला लिख लो। px हवे हमार 1 से घात 3 धन 3x वर्ग, 1 से घात 3 धन 3x वर्ग और ऋण 5x धन 8, ऋण 5x धन 8 है ना भाई। अब का करना है हमला, ये x धन 1/3 ला 0 के बराबर लिखना है ना। ता धन 1/3 ऊपर जाके का हो जाही ऋण 1/3 हो जाही। अब जेन जेन मेरे x आए हवा तेन तेन मेरा ऋण 1/3 ला लिखना है, तो शेष फल निकल जाही। ता पहली शेष फल बराबर, ठीक है का, यदि p x के जगह में एक ऋण 1/3 बराबर 1 से घात 3 माने ऋण 1/3 के घात 3 धन 3 x का वर्ग, तो x के जगह में ऋण 1/3 का वर्ग ऋण 5 एदऊ x आ गए तो उहू में ऋण 1/3 सबको जगह लिखना है भाई, भुलाना नहीं है। जहां जहां एक साथ है वो मेरा न ऋण 1/3 लिखना है। अब ऋण 1/3 के 3 बार गुना करबो तो ऋण तो वही चेकावर की विषम है, तो लेकिन ये जैसे दे मेरे वो देख लेना चाहिए, धोखा मत हो। ये 3 बार गुना ला तुम करके देख लो, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 1/27 हो गए। ये ऋण अब ये ऋण अब ये ऋण 3 ठन है कि नहीं, ये 3 ठन है माने विषम संख्या है, तो विषम वाले में ऋण आते, तो ये हो जी तो ऋण 1/27 और धन 3। अब ऋण के 1/3 के घात सम है, तो सम वाले में धन आते, तो कब हो जाई देखो। ऋण 1/3 के 2 बार गुना करो, ऋण 1/3 के 2 बार गुणल करो, तो 3 तिया 9, तो 1/9 आ जाही। ऋण और ऋण के गुना वैसे भी धन होते, तो ये हो गए 1/9।
ए ऋण और ए ऋण के गुना धन होगी 5 एकम 5/3 और ये 8 ला के नीचे में 1 लिख दो ओखर से कहीं नहीं होना है तो ऋण 1/27 हो गए धन 3 एकम 3/9 हो गए धन 5/3 हो गए धन 8/1 हो गए। अब फिर वही पुराना वाले बात आगे ना लघुत्तम निकालने वाला है 27 9 और 3 के लघुत्तम 27 9 और 3 एक है लघुत्तम तो 3 से कटत काटे है 3 निया 27 3 तिया 9 3 एकम 3 और देखो तो 3 तिया 9 3 एकम 3 और देखो 3 से तो 3 एकम 3 यह एक एक के आवत ले काम ला करना चाहिए तो 3 ठन 23 3 तिया 9 9 तिया 27 तो लघुत्तम आ गया हमारा 27। अब यही मेरा ना लइका मन थोकन का ही की के ना घबरा जाते है तो एक काम करे करो ये ऋण 1/27 ले इसे रफ में लिखाओ ए ले और ओमा लघुत्तम के गुना कर दे तो दोनों कट गए तो का ऋण 1 धन अब ये 3/9 लिखाओ ऐसे एहू में लघुत्तम के गुना ला कर दो 9 तिया 27 तो 3 तिया कतका हो गए 9 हो गए ओखर बाद 5/3 ले लिखाओ एहू में लघुत्तम के गुना कराओ लघुत्तम कतका हैगा 27 3 निया 27 तो 9 पंचे 45 हो गए। अब ये 8/1 बाचीस काते 8/1 और लघुत्तम के गुना 27 के तो 8 7 56 का 6 हासी लाई 5 8 दूनी 16 16 और 5 21। अब धन वाले कौन कौन है तेल देखो बड़ा ध्यान से एमन सब रफ काम है ना दे मन धोखा मत खाऊ रफ है होगा ये अगल बगल में जतका लिखा ना ते रफ है। अब देखो ये हो गए 216 ये ले 216 और धन वाले 45 और हवा 9 तो जोड़ रहे तो 6 और 5 11 11 9 20 का शून्य हासिल है 2 4 2 6 1 7 ये होगी 270 और ऋण वाले का कहेगा ये 21 स्थान तो हवा ऋण 1 और बटा 27 तो 270 में 1 ले घटाबो तो 269/27 यही हमार शेष वाले यही हमार उत्तर है। तो ए दे भाई बहुत अच्छा से तुम्हारा सवाल बन गए और बड़ा ध्यान से तुम मन बनाओ बार बार जिंदगी में पढ़े के मौका बहुत कम मिलते नहीं पढ़ू लिखू बहुत पछताहू तो विद्यार्थी जीवन में हमेशा पढ़ाई महत्व देना चाहिए ताल बाकी पूरा जिंदगी पढ़े जी ऐसो आराम करे बर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जिन मोर वीडियो अतका देर तक तू मन सेहे हो बर्दाश्त करे हो। भगवान आप मन ला बहुत बहुत विद्या दे आप ला बहुत बहुत तरक्की दे। धन्यवाद।